अम्बेडकर जी का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो विचार दिए, जो उन्होंने बात कही, जो उन्होंने संविधान में चीज़ें दी, उनका पालन करने की आवश्यकता है। केवल नाम लेने से काम नहीं चलेगा। सब जानते हैं इस बात को। ये वो पार्टी है जिसने अपने प्रधानमंत्री को रहते हुए खुद को भारत रत्न देने का काम किया। अम्बेडकर जी की याद नहीं आई उन्हें। और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि बाबरनामा में स्वयं उल्लेख है कि वो हरिहर मंदिर था संभल में, जिसको बदल कर आप पूरे जामा मस्जिद का नाम दे दिया आपने। आप जो चाहेंगे करेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? आप बीजेपी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछ लूँ जी। अभी अम्बेडकर विवाद जो है, इससे आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, इसमें बीजेपी का नुकसान का प्रश्न इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जिसको हम लोग विवादित बनाए। ये विपक्षियों का दांव है जो उल्टा दांव चलने की कोशिश कर रहे हैं। असल में उन्होंने ये कहना चाहा है कि केवल अम्बेडकर जी का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो विचार दिए, जो उन्होंने बात कही, जो उन्होंने संविधान में चीज़ें दी, उनका पालन करने की आवश्यकता है। केवल नाम लेने से काम नहीं चलेगा। तो इसमें क्या गलत कह दिया? अम्बेडकर जी को वास्तव में उनके विचारों का अनुपालन जितना भाजपा ने किया है, वहाँ किसी और ने किया है। बाकी सबने संविधान को तोड़ मरोड़ने का काम किया है। उनकी जो मूल हमारी जो विलंबन था उसमें, उसको भी तोड़ने का काम किया, उसको बदलने का काम किया। जबकि उसको पहले ही कह दिया गया था अम्बेडकर जी के द्वारा कहीं बदला नहीं जाएगा, उसको बदलने का काम किया। देश को, अम्बेडकर जी को, संविधान को धोखा देने का काम कांग्रेस ने किया है और उसके सहयोगी दलों ने किया है। यदि सबको ठीक रखने का काम किया तो भाजपा ने किया। अम्बेडकर जी जहाँ पैदा हुए, जहाँ पर वो रहे, उन सब चीज़ों को 5 चीज़ के रूप में डेवलप करने का काम अम्बेडकर जी के वो भाजपा ने किया, मोदी जी ने किया है। ये किसी और ने तो किया नहीं। यानी आपको लगता है कि विपक्ष खींच रहा है इस मुद्दे को? इससे कुछ नहीं होने वाला। सब जानते हैं इस बात को। ये वो पार्टी है जिसने अपने प्रधानमंत्री को रहते हुए खुद को भारत रत्न देने का काम किया। अम्बेडकर जी की याद नहीं आई उन्हें। 90 में जब हमारी सहयोग की सरकार बनी तो हम लोगों ने उनको भारत रत्न देने का काम किया। अटल जी को भारत रत्न दिया, मालवीय जी को भारत रत्न दिया। इन्हें याद नहीं आई। तो ये लोग तो बोलने का हक नहीं रखते उनको। आजकल एक देश में एक मुद्दा और छिड़ा हुआ है मंदिर मस्जिद का, और तमाम जगह खुदाई चल रही है। आपको क्या लगता है कि सामाजिक रूप से एक सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, देश में कानून बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें कहाँ जाके रुकनी चाहिए? नहीं, देखिए, जो सब चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं। विकास अपनी जगह है, विकास हो रहा है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन इतिहास में जो गलतियाँ हुई हैं उनको भी देखने जानने की आवश्यकता नई पीढ़ी को है। उसको समझ में आना चाहिए कि इतिहास में कहाँ किससे क्या गलती हुई, किस तरह से चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं और वास्तव में वो क्या है। वो चीज़ सामने आनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? संभल में जो कुछ चल रहा है, जो वहाँ पे जो मंदिर और मस्जिद विवाद चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मंदिर मस्जिद विवाद नहीं है। वहाँ पर जो ASI के संरक्षित भवन है, जो कभी मंदिर था, उसको बदलकर उन्होंने मस्जिद का रूप दे दिया कुछ कट्टरपंथियों ने। मुस्लिम समाज नहीं कह रहा हूँ, कट्टरपंथी कह रहा हूँ, जिन्होंने उसको स्वरूप को चेंज करने का काम किया। और ASI की टीम तक वहाँ नहीं जा सकती, ऐसा उन्होंने वातावरण बना दिया। ASI के अधिकारी नहीं बैठ सकते वहाँ जाकर। ये क्या तरीका है? आप धीरे धीरे उसके मूल स्वरूप को आपने बदल दिया। और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि बाबरनामा में स्वयं उल्लेख है कि वो हरिहर मंदिर था संभल में, जिसको बदल कर आप पूरे जामा मस्जिद का नाम दे दिया आपने। आप जो चाहेंगे करेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? आप किसी भावनाओं को आहत करते रहेंगे और समझेंगे कि वो समाज कभी भी नहीं समझेगा इन चीज़ों को। कभी तो पीढ़ी खड़ी होगी, कभी तो चीज़ों को जानेंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा। मस्जिद